बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एक मिनट कोई आया है तो ना, कल का फंक्शन हल्दी का था और बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया सब लोगों ने, मतलब धूम मचा दी यार कल। और इतने पैरों में दर्द, इतना ज़्यादा थक गए थे। और मॉर्निंग में अभी जस्ट मैं फ्रेश हुई और मैंने चेंज किया और मुझे मेरे बालों का कलर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा वाला आया है, ठीक है। और अभी क्या आना है, आज शाम में बारात का पूरा अरेंजमेंट होना है। बारात जाएगी भाई की, तो उससे पहले एक रस्म होती है उसकी भात की। तो मम्मी के मायके से मेरे मामा मामी नाना ये लोग सब आएंगे भात लेकर, तो वो सेरेमनी होगी, तो वो मैं लंबा हो सकता है। तो अभी जस्ट मेरे नानी साइड के लोग जितने भी हैं वो सब आने वाले हैं, तो उनके ब्रेकफास्ट एंड खाने सबकी तैयारी चल रही है। बस आने ही वाले हैं, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे शायद से, क्योंकि 12:15 हो रहे, 12 बजे का टाइम दिया था। तो अब बस भात की सेरेमनी स्टार्ट होगी। उन्होंने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे तो पहचान लिया होगा, ये सूट मैंने ईद पर सिर्फ एक ही बार पहना है और आज दोबारा से पहना है। दिखाती हूँ आप लोगों को। ये कुछ इस टाइप का है, कमरे की हालत थोड़ी बुरी हो रही है। ये कुछ ऐसा मैंने आज दोबारा पहना है। बाय। ओके, तो अब आज का जो व्लॉग है ना, ज़्यादातर वॉइस ओवर में मैंने रिकॉर्ड किया है, बिकॉज इतनी ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई थी। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मतलब मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी, फिर भी मैंने जितना हो सका ना मैंने रिकॉर्ड किया, क्योंकि मुझे ये लास्ट व्लॉग था जो कि एनी हाउ देना था। यहाँ पर सारी तैयारियाँ होनी थी, मिठाइयाँ, फ्लावर्स एंड ऑल। एंड दिन में जो है मेरे नानी साइड के लोग आने वाले थे, क्योंकि पहले भात की सेरेमनी होनी थी, उसके बाद बारात की सारी तैयारी होनी थी। और ये मेरा घर बाहर से कुछ डेकोरेशन के कुछ मैंने क्लिप्स ले लिए थे, क्योंकि इतने सारे वीडियोस में एक भी क्लिप मेरे घर का तो गया ही नहीं था कि बाहर से लुक कैसा लग रहा था। सामने से तो बहुत सुंदर लग रहा था। और ये सारा वो सामान था जो मेरे नानी की साइड से आया था, जो कि भात की सेरेमनी होनी थी ना, उसमें सारे कपड़े, ज्वेलरी एंड ऑल, बहुत सारा कुछ था। जल्दी जल्दी ये रिकॉर्ड किया था। और जैसे ही ये भात का पूरा प्रोग्राम फिनिश होना था ना, उसका जस्ट नेक्स्ट हमें फटाफट से तैयारी करनी थी, अपने बारात के लिए हमें रेडी होना था। तो यहाँ पर ये जो आपको क्लिप्स दिख रही है ना, पूरी भात की है। एंड यहाँ पर हम लोग हो गए थे सब लोग रेडी, और बस दूल्हे को तैयार करना था, यानी कि मेरे भाई को रेडी होना था। और उसके बाद जस्ट हमें यहाँ से निकलना था, डेस्टिनेशन पर पहुँचना था। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सहरा एंड ऑल, ये सारी रस्म हो रही थी, जो कि एज़ यूजुअल आप लोगों को पता ही है, सबके घर में होती हैं ये सारी चीज़ें। तीन लगा दो, तीन एक साथ लगा दो। एक चार ना, हाँ सही है, एक और लगा दो। हाँ एक आध जना इसमें बिठवा दो, ये ऐसा लगना है। हाँ ना 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 पड़ेगा। और यहाँ पर बस हम लोग बातें करते जा रहे थे और खूब मस्ती करते जा रहे थे। बस हम लोग पहुँचने वाले थे। और मुझे मेरा मेकअप उस दिन इतना ज़्यादा प्यारा लगा था, आई मीन बहुत ही ज़्यादा मेरा मेकअप बिल्कुल ऑन पॉइंट हुआ था और बहुत जल्दी में मैंने किया था। एंड ये ट्रैफिक एंड ऑल, गाड़ी हमारी यहाँ पर रुकी हुई थी क्योंकि कुछ काम बाकी था, कुछ गेस्ट लोग थे जो कि बीच में मतलब हमें मिल गए थे, तो इसलिए कार रुकते रुकते चली थी धीरे धीरे। 2 लॉन नंबर 2 गाड़ी की जगह नहीं है। ये शायद इस्तेमाल में खड़ी हुई है तुम्हारे। तो ये पहुंच गए थे जी हम हमारी मंजिल पर, यानी कि जहाँ पर हमें जाना था। ज़्यादा दूर नहीं था, डिस्टेंस थोड़ा सा दूरी पर था। और फाइनली यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई थी। बस पहुँच गए थे जैसे तैसे करके, क्योंकि उस दिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। आई नो मेरे व्लॉग्स बहुत लेट आप लोगों को मिल रहे हैं। ये जो शादी के जितने भी व्लॉग्स थे ये सारे दिसंबर के रिकॉर्ड हुए थे, और दिसंबर शादी थी और अभी तो फरवरी लग गया है। बट कोई बात नहीं, मैं इतना बिजी हो गई थी ना कि मैं व्लॉग्स ऑन टाइम दे नहीं पाई थी। यहाँ पर जस्ट हम लोग इतने सारे लोग थे ना, मतलब मेरे साथ मेरे भैया, उनके फ्रेंड्स, मेरे फूफा जी और मेरे नाना जी, ये लोग सब थे, मेरे फादर। हम लोगों ने सबने एंट्री की और यहाँ पर आपको मैं और मेरी सिस्टर दिख ही रहे होंगे जगह जगह पर। तो बस देखो, एंजॉय करो व्लॉग को।
बस शादी में पहुंच के लोग क्या करते हैं आई मीन खाना ही खाते हैं ना, तो बस वही हम लोग कर रहे थे। अपना स्नैक्स वगैरह हम लोग एंजॉय कर रहे थे, खाना खा रहे थे। बहुत ठंड लग रही थी, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ सच में, क्योंकि उस दिन मुझे तो बहुत ही ज़्यादा वाली ठंड लग रही थी। और यार शादी में कोई भी नहीं चाहता यार अपना ड्रेस को हाइड करना ऐसे स्वेटर एंड शॉल वगैरह लेके, तो इसलिए ठंड लग तो रही थी, लेकिन फिर हमें वो पहनना भी नहीं था क्योंकि हमारा पूरा आउटफिट छुप जाता है। यहाँ मेरी सारी कज़न्स वगैरह थी, मेरी बुआ लोग थी, तो बस यही सब हम लोग एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद जब हमारी थोड़ी सी फ़ोटोशूट्स वगैरह हो रही थी ना, तो हम ऐसे नॉर्मल बैठ जा रहे थे। ऐसा अक्सर होता है ना शादी में, जब कैमरामैन सामने आते हैं तो हम लोग बिल्कुल नॉर्मल होकर बैठ जाते हैं, लाइक खा रहे होते तो खाते खाते रुक जाते हैं। एंड ये हो रही थी निकाह सेरेमनी, मतलब निकाह हो रहा था फाइनली यहाँ पर। तो वेडिंग हो गई है और मुबारक हो रही है, मतलब गले मिल के लोग सब आपस में एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। मेरे भैया, उनके फ्रेंड्स, मेरा छोटा भाई, सब लोग थे, और यहाँ मेरी कज़न्स एंड ऑल। तो जो भी छोटा छोटा क्लिप्स था मैंने सब रिकॉर्ड किया, बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे पता है मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मैं बहुत बिजी थी। मेरे ऊपर उस दिन बहुत सारी चीज़ों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, चीज़ों के मतलब मेरे पास बार बार तो मेरा फ़ोन रिंग कर रहा था, जिस वजह से मैं रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए जितना हुआ उतना मैंने रिकॉर्ड किया। और भाई शादियों में फ़ोटो सेशन और वीडियो शूट ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? ये बाय द वे हमारा ना कुछ फ़ोटो शूट वगैरह चल रहा था, कैमरामैन सामने था, तो इसलिए बस हम एक ही पोज़ देकर खड़े हुए थे क्योंकि फ़ोटो ख़राब नहीं करनी थी। ये मेरी सिस्टर थी, उसका बड़ा सुंदर सा लहंगा था। अब देख लो इस वीडियो में आप लोगों को दिख ही जाएगा कि ये वाला आउटफिट हमने उसके लिए लिया था। उस टाइम मैं रिवील नहीं कर पाई थी। और बस यहाँ पर हमारे कुछ फ़ोटो शूट वगैरह चल रहे थे, तो बस हम वही करवा रहे थे, इसलिए ना चेहरा थोड़ा सा भी बिगाड़ नहीं रहे थे, नहीं तो वो ख़राब हो जाता पूरा। इसलिए भैया बस बोले जा रहे थे ऐसे पोज दो, ऐसे स्माइल करो, इस तरीके से। तो बस यहाँ पर एंड रस्म जो होती है विदाई की, वो ऑलमोस्ट हो गई थी। टाटा बाय बाय, हम लोग यहाँ से जा रहे थे और फाइनली दुल्हन हमारे घर आ चुकी थी। अब ये मेरा घर है, हम लोग वहाँ से यहाँ पर आ चुके थे। और बस ये हैप्पी मोमेंट था सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस चीज़ के लिए सब लोग वेट करते कि दुल्हन कब घर आएगी। तो चलो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मेरे और वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दो ताकि आने वाली सारी वीडियो से आप नोटिफाइड रहो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।